अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और वो बहुत सिंपल और बेसिक स्टेप्स हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। और बेसिकली जो आज हमारी वीडियो है वो हमारी सोच के बारे में है। हम अपनी लाइफ में किस तरह से सोचेंगे तो हम सक्सेसफुल हो सकेंगे और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकेंगे। आइदर अगर हमने कोई पैसे कमाने हैं या हम कुछ बनना चाहते हैं तो उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत जल्द उन चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि नथिंग इन द लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम अपने किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ को अचीव करके रहेंगे और कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो पॉजिटिव होता है। और अगर हम अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ के बारे में बार बार बताते रहेंगे, अगर हम उसी चीज़ को दोहराते रहेंगे तो हमारा माइंड भी उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव वेज बताएं, पॉजिटिव बातें बताएं, ताकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उस चीज़ को दोहराएं बार बार, ताकि हमारे माइंड में वो बैठ जाए कि हमने इसी गोल को अचीव करना है और अपने जो नेगेटिव थिंग्स हैं उनको अपने माइंड में ना बैठने दें। तो नेवर गिव अप, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। सबसे पहले हम अपने वीडियो का आगाज़ इस चीज़ से करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिम्मत हार जाते हैं। मीन्स अगर वो एक दफ़ा फेल हो गए हैं या उन्होंने अगर उस चीज़ के बारे में उस चीज़ तक नहीं पहुंचे हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही है, हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो चाहे जैसे मर्ज़ी हालात हो जाएं, हमें उस चीज़ को बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। बिकॉज के हमारे अंदर वो सलाहियत होती है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि हाँ, हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जगाते नहीं हैं। हम उसको एक फेलियर के बाद ही रोक देते हैं कि नहीं, बस मैं हार गया हूँ या मेरे से नहीं हो सकता, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये लोगों की बातों में भी हम आ जाते हैं। अक्सर लोग भी ये कह रहे होते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, ये उसने कर लिया, लेकिन तुमसे नहीं हो सकेगा। तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ में डटे रहें, बल्कि लोगों को एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करें कि उसने एक चैलेंज दिया और हमने उन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उनको बताना है कि हाँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ और मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं इस गोल को अचीव करूँ। तो हमने गिव अप नहीं करना चाहिए किसी की भी बातों में। तो हमें अब सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी डिज़ायर क्या है, हम हमारी किस चीज़ को पाने की कितनी तमन्ना है, कितनी शिद्दत से हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं और हम उसके लिए क्या चीज़ कुर्बान कर सकेंगे। तो आज के जो 6 पॉइंट्स हैं आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को अगर हम अपनी लाइफ में लेकर चलेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग थॉट्स के थ्रू रिच हो सकें, ज़रूरी नहीं कि पैसों में ही रिच हो जाए, किसी भी चीज़ में अगर आप लोग चाहते हैं तो ये इन 6 पॉइंट्स को नोट कर लें। बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो है फिक्सेशन। आप लोग उस चीज़ को फिक्स कर लें कि मैंने इस चीज़ को पाना है, मेरी ये डिज़ायर है, मेरी ये तमन्ना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फिक्सेशन। पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि वो जो हमने अपना गोल फिक्स किया है, वो अमाउंट जो हमने फिक्स की है, उसको हम कितने, उसको पाने के लिए हम क्या चीज़ कुर्बान कर देंगे। अपना टाइम, अपनी मतलब हम अहम यही है ना कि हम अपनी जो एक्टिविटीज़ में, हम दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान दे देते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम कोई काम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी किस चीज़ की कुर्बानी देंगे। ये पॉइंट्स हमने नोट करने हैं ताकि हमें पता चले और हमने इसको एंड जो पॉइंट है उससे आपको पता चलेगा कि इसको नोट करने की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको नोट क्यों करना है अपनी लाइफ में। तो मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन, सेकंड पॉइंट है कुर्बानी, कि हम उस चीज़ को पाने के लिए क्या चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। कुर्बानी देने के बाद हमने जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमने उसको डेट देखनी है कि हम कितने अरसे में इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस गोल को अचीव करने के लिए, हमने ये नोट कर लेना है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है ख़त्मी प्लान क्या है हमारा, कि हम उसको अचीव करने के लिए हमने क्या प्लानिंग की हुई है। जाहिर सी बात है, हम कोई ना कोई चीज़ प्लान करते हैं। अगर हमने बिजनेस सेटल करना है तो हम एक रिकॉर्ड मतलब बनाते हैं, एक प्लान करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे इस चीज़ को लेके चलना है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा ख़त्मी प्लान क्या है।
तो फिफ्थ में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि हमने जो अपनी गोल लिखा है उसको पाने के लिए हमारी डिज़ायर कितनी है, उन पॉइंट्स को देखते हुए जो हमने ऊपर नोट किया है कि क्या वाकई ही हमारे अंदर उस चीज़ को पाने के लिए शिद्दत इतनी है कि हम उस गोल को अचीव कर सकेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट है कि हमने चूँकि इसको नोट किया है तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसको रोज़ 2 बार पढ़ें, एक सुबह उठते समय और एक दफ़ा रात को। तो जब हम इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में बार बार दोहराएंगे, ये पॉजिटिव वेज हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ मैंने इसको इतने टाइम में, इतने अरसे में इस गोल को अचीव करना है और लोगों की बातों को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और अगर आप लोग फेल होते हैं तो बजाय इसके कि आप लोग अपने गोल को चेंज करें, आप लोग अपने नंबर 4 पॉइंट को चेंज करके देखें, अपने प्लान को चेंज करके देखें, बिकॉज इट्स सेड कि इफ़ अ प्लान डज नॉट वर्क चेंज द प्लान बट नोट द गोल। हम उस गोल को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपना प्लान चेंज कर सकते हैं कि उसी गोल को अचीव करने के लिए हम कोई और रास्ता प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने डिज़ायर को देखना है, हमने उस पर डटे रहना है चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाए। और इन 6 पॉइंट्स की बेस पे हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को एक पॉजिटिव स्टेट में लेकर आती है। यकीन, हमारी डिज़ायर कितनी है, हम उस पर कितना हौसला है हमें, और हमारी बर्दाश्त। हमने अपनी कमज़ोरी को अपनी हार में नहीं बदलना, हमने उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर चलना है ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। हमारा माइंड जो है वो उस नेगेटिविटी को रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करे। हमारा काम क्या है कि हमने उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, तब ही हम अपनी लाइफ में रिच ग्रो कर सकेंगे। अब रिच ये नहीं कि पैसों ही, किसी भी लाइफ में अगर आपने कोई भी रास्ता चुना है तो उसमें अचीव करने के लिए कोई भी गोल को हमारा ज़रूरी है कि हम इन 4 चीज़ों को लेकर चलें। थैंक यू।